विश्व हरेला महोत्सव परिवार और उत्तराखंड सांस्कृतिक समाज के संयुक्त तत्वावधान में फूल होली उत्सव, जो कि पर्यावरण को समर्पित है, कल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में मनाया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षित होली प्रोत्साहन एवं उत्तराखंडी पारंपरिक होली जागरूकता एवं उत्तराखंडी होली संस्कृति दर्शन रहा। कार्यक्रम अध्यक्ष हरीश भट्ट ने बताया कि इस होली कार्यक्रम के दौरान फूलों का ही प्रयोग हुआ। लोगों में पर्यावरण की अलग जगाने को लघु नाटिका का भी मंचन किया गया। कार्यक्रम सचिव डॉक्टर मनोज कांडपाल के अनुसार होली उत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी एकता, भाईचारा, मेल मिलाप के साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। सभी को मीठी मीठी तालियों का सहयोग चाहिए। होलिया में उड़े रे गुलाल, श्री मांगनी हरिलाल की। होलिया में उड़े रे गुलाल, होलिया में उड़े रे गुलाल, ओ शाम तेरे मंदिर में। होलिया में उड़े रे गुलाल, ओ शाम तेरे मंदिर में। ओ शाम तेरे मंदिर में, ओ शाम तेरे मंदिर में, ओ शाम आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे। खोजी कौन से है डिग्री कॉलेज में, कोई नहीं मिली कौन से है डिग्री कॉलेज में। कोई तो होले चली होता जो तुम्हारे नॉलेज में, कोई तो होले चली होता जो तुम्हारे नॉलेज में। मैंने तो खोजी कौन से है डिग्री कॉलेज में, कोई नहीं मिली कौन से है डिग्री कॉलेज में। इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम का या आपका ही प्रोग्राम है, उसके रंगों में उसे रंगों से जरूर मार करें। तो सेक्रेट आर्ट की टीम कोई भी परिस्थिति होती है तो उसमें आप तुरंत सहयोग करते हैं। आपने मेडिसिटी हॉस्पिटल सुना होगा, श्री वेदांता सुना होगा, उसके डायरेक्टर हैं और समाज सेवी। मैं आपका इस परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप पात्र है होली को शांतिपूर्ण तरीके से खेले। आप गुलाल खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब जाते हैं पक्का रंग तो आपको कभी कभी जो मार्केट में रंग मिलते हैं वो जब ध्यान रखें कि जो वैसे जो रंग होते हैं जो सस्ते मिलते हैं उनमें कभी कभी लैड होता है,
तो अगर आपने शीशे पर लगा दिया और आँख में पड़ा गया, आँख में चला गया, तो आपका आँख का नुकसान हो सकता है। कारी सारी महिलाओं के लिए होली का त्योहार क्यों विशेष होता है, आप बताओ। देख, महिलाओं के लिए होली का त्योहार ज़्यादा मस्ती क्यों होती है, महिलाएं ज़्यादा क्यों करती हैं? महिलाओं में क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा उत्साह होता है। और सबसे बड़ी बात, आज के दौर में जो चुनौतियां हैं, वर्किंग वुमेन होने के बावजूद भी देख लीजिए, हम सारी वर्किंग वुमेन हैं, उसके बाद भी आप लोगों को लग रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम करा के आए हैं और कहीं से लग रहा है किसी एंगल से हम थके हुए हैं और जाके गुजिया बनानी है। तो ये बात सही है, लेकिन बिना कहा जाता कि जो शिव हैं वो अर्धांगिनी उनका स्वरूप है। तो होली का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो, बिना पुरुष शक्ति के बिना पूरा नहीं हो सकता। और आप हमारे ये जो पहाड़ी होली है, हमारी सांस्कृतिक होली, वर्ल्ड हरेला टीम, ये पहली बार ऐसा हुआ है बरेली में कि वर्ल्ड हरेला टीम के तत्वाधान में हमने उत्तराखंड सांस्कृतिक समाज के साथ मिलकर उनके साथ ये इंद्रधनुषी प्रोग्राम आज तैयार किया है। इसमें महिलाओं की खड़ी होली, बैठकी होली और पर्यावरण से भी रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। और दिव्य जागृति संस्थान के द्वारा भी यहाँ पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं, विभिन्न मैम के स्कूल के द्वारा, सेक्रेड आर्ट के द्वारा और JPM ग्रुप के द्वारा। तो मतलब पूरा देयर इज़ अ रेनबो प्रोग्राम है ना, उसमें ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमने विश्व धर्म समभाव जो है, सभी की संस्कृतियों का सम्मिश्रण करके यहाँ पर हम सभी रंगों को साथ में लेकर, सभी रंगों को लेकर यहाँ पर प्रोग्राम। या पर्वतीय समाज की होली को क्या चीज़ अलग बनाती है, सबसे खास बनाती है? पर्वतीय समाज को होली जो सबसे खास बनाती है, इसमें पुरुष और जो महिलाएं हैं उनकी जो भागीदारी होती है बराबर की होती है। यहाँ पर पुरुषों की खड़ी होली होती है तो वहीं औरतों की बैठकी होली होती है। और औरतों में जो जोश और खरोश की बात जो आपने मुझे कही है कि क्यों है, तो मेरे हिसाब से जो लेडीज़ होती हैं, दे आर कॉल्ड मल्टीटास्किंग लेडीज़, कि वो एक साथ दुर्गा माँ का रूप है, जिसमें उनके इतने हाथ हैं कि एक साथ वो बच्चे को भी संभाल रही हैं, ऑफिस का काम भी कर रही है, घर की गुजिया बना रही है और एक समाज और संगठन को भी इकट्ठा करके उनको रिप्रेजेंट कर रही है। सो हैप्पी होली। और होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं है, ये प्रेम, भाईचारा, एकता, यूनिटी का। यदि हम रिलीजियस एस्पेक्ट से देखते हैं तो होली को ऐसे कहते हैं होलिका, और प्रहलाद की कहानी से भी बढ़कर होली है, क्योंकि समाज को इकट्ठा करना है। बेसिकली होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फॉरगेट एंड फॉरगिव। जी कुछ सुनाएं पहाड़ी गीत, होली का गीत। मैं आज आपको इस कलयुग के विषय में एक होली हमारे पहाड़ की है जो मैं सुनाना चाह रही हूँ। बखत बखत की बात कलयुग ऐरो छो, बखत बखत की बात कलयुग ऐरो छो। जीन्स पहरनी सूट पहरनी, जीन्स पहरनी सूट पहरनी, फिर कौनी शिष्टाचार कलयुग ऐरो छो, फिर कौनी शिष्टाचार कलयुग ऐरो छो। मनोज जी, क्या कार्यक्रम हुआ है आज? ये विश्व हरेला महोत्सव परिवार और उत्तराखंड सांस्कृतिक समाज के संयुक्त तत्वाधान में ये द्वितीय होली उत्सव है, जो पूर्ण रूप से पर्यावरण को समर्पित है और साथ ही साथ फूलों की होली खेली जाती है, जिसमें हमारे आयोजन सचिव डॉक्टर हरीश भट्ट जी मौजूद हैं यहाँ पर। उनने बहुत मेहनत करी इस कार्यक्रम के लिए। श्री मुन्ना पाठक जी जो उपाध्यक्ष हैं इस समिति के। तो हम सब लोगों ने ट्रेडिशनल होली के साथ साथ जो हमारी पहाड़ी होली है, खड़ी होली है, बैठी होली है, उसके आयोजन के साथ हम हमारी जो युवा पीढ़ी आ रही है, ये हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, उन तक पहुंचाने का मैसेज है। साथ में पानी के संरक्षण के लिए यहाँ पे भी लघु नाटिका पेश की जाएगी और साथ ही साथ पूरा का पूरा फूल होली का महोत्सव यहाँ पर है, सिर्फ सूखा रंग यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हमारा ये जो विश्व हरेला महोत्सव परिवार है और ये पूरा उत्तराखंड को समर्पित है, उत्तराखंड संस्कृति को समर्पित है और साथ में विभिन्न तरह के लोग इसमें जुड़ रहे हैं और हमारी समिति हमेशा आगे बढ़ती जा रही है, जिसमें आप पूरे बरेली वासियों का सहयोग है। अभी आपने बात की खड़ी होली, बैठी होली, इसके विषय में थोड़ा डिस्क्राइब करें क्या? ये बैठ के गाई जाती है उसे बैठी होली कहा जाता है, जो खड़े होकर गाई जाती है पहाड़ में उसे खड़ी होली कहा जाता है। और करीब ये पहाड़ों में 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है होली के। तो ये बहुत अच्छा, मतलब 1 महीने घर में भी होती है, पार्क में भी होती है, लोग के घर घर में जाके हर तरह की होली। तो मेनली खड़ी होली और बैठक होली यहाँ पर प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, उसी की परंपरा यहाँ पर हम करवा रहे हैं। मतलब ये हरेला महोत्सव, हरेला ही नाम क्यों है? ये भाई साहब पर्यावरण का एक
शब्द है। पर्यावरण को ही हम पहाड़ों उत्तराखंड में जो एक पर्व के रूप में मनाया, वैसे तो हरेली जो है हमारे उत्तराखंड में 3 बार मनाए जाते हैं, चैत के महीने में और सावन के महीने में और एक अक्टूबर के महीने में। लेकिन ये एक स्पेशल इसलिए करा जाए क्योंकि इस समय हमारी जो है पर्यावरण में गति आती है, वृक्ष लगाए जाते हैं, क्योंकि अन्य सीजनों में जब पौधे लगाते हैं तो आप नहीं पनपते नहीं हैं, ये बढ़ते नहीं हैं, इसलिए इसको हरेला नाम दिया गया, हरियाली का प्रतीक। इसका मतलब ये हरियाली है। तो इसी का एक हम लोगों ने आज हम लोग इसी को लेके चले हुए। ये हमको संघ द्वारा प्रायोजित किया गया था कि प्रांत प्रचारक श्री हरीश रौतेला जी ने कहा था कि इसको आप पर्यावरण को आप लोग हरेली के रूप में मनाएं, क्योंकि उत्तराखंड का एक मतलब एक बहुत पौराणिक पर्व है ये उस पर्व को आज यहाँ पूरे यही नहीं पूरे भारत में मनाया जा रहा है। अभी कानपुर में भी मैंने सुना था कि वो वहाँ भी मना रहे हैं, अभी ये दिल्ली में भी मनाया जाता है और इवन कनाडा भी मनाया जाता है। इस तरह के लोग, क्योंकि पर्यावरण एक हरेला पहाड़ से जो शब्द निकला था, पूर्वजों ने जो शब्द दिया था, उसको आज क्या उसकी आवश्यकता है, लोगों को उस समय जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे पूर्वजों को ये सब जानकारी थी कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की क्या कमी होने वाली है, इन बच्चों को कैसे जानकारी हो। इसलिए ये त्यौहार के रूप में बच्चों को एक जानकारी के रूप में ये त्यौहार हरेला मना रहे हैं हम लोग। हाँ, मतलब जैसे मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो होली 2 दिन की होती है, त्यौहार होता है। अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो होली एक उत्सव होता है, 1 महीने का होता है। कितना अंतर मानते हैं आप, कितनी चीज़ें हैं जुड़ती हैं पहाड़ी समुदाय की होली में जो मैदानी क्षेत्रों से अलग और अलग पहाड़ों में मेनली पहाड़ों में होली हमारी बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। तो जो खड़ी होली और बैठक होली है, तो बसंत पंचमी में लोग हर एक के घर में जो हमारे गायन शास्त्रीय संगीत पर आधारित है वो एक बैठक होली है। और जो रंग बढ़ने के बाद एकादशी के दिन रंग बढ़ता है, रंग बढ़ने के बाद फिर वो होली अपने मतलब रोमांचक मूड में जब आ जाती है तो वो एक खड़ी होली का होता है, जिसमें कि हर प्रकार की होली डांस गाना ये करते हैं। लेकिन जो बैठक होली में ये हमारे पूरे शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है, मतलब इसमें हर भगवान का वर्णन उसी पे ये एक लाइन को ही आधा घंटा पौन घंटा लगा के राग और रंग में होती है। और पहाड़ों में ये होली बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। शिवरात्रि के दिन के बाद उसमें हमारे पहाड़ में है कि अपने अपने जो देवता होते हैं तो वहाँ पर एक चीर बांधा जाता है। उसके बाद ये जिस दिन छलड़ी होती है, छलड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ उत्तरायणी में, हाँ दुलड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ छलड़ी बोलते हैं। तो उस दिन वो होलिका दहन के संग चीर को वहाँ पर करके पूरा उत्सव सब पूरा गांव लग के भंडारा करके इस हिसाब से उसका समापन किया जाता है। ये होली उसके बाद, हाँ उसके बाद टीके के बाद फिर टीके के बाद से लगभग धीरे धीरे ये अपना रहता है 15-20 दिन तक अपना होली का लोग करते रहते हैं। जगदीश जी, किस तरीके से होली जैसे त्यौहार आजकल के यूथ को आप जैसे परंपरागत मना रहे हैं, किस तरीके से अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटा रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? आपने एक नमूना तो देख ही लिया किस तरह हम लोग अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। अपनी जो हमारी अपनी संस्कृति है, जो पहाड़ों की संस्कृति है, वो मैदान पे उतर गई है। एक एक बंदा अपना अपना बेस्ट करना चाहता है और अपनी संस्कृति को यहाँ पे रखना चाहता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी कुछ सीखे उससे। यही है कि हमारा मोटो है, ये एक सिद्धांत है कि हमारी होली का जो भी तरीका अभी हमारे मित्रवर्गों ने बताया था, उसको हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना है, वही चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। थैंक यू। क्या विशेष है अपनी पर्वतीय समाज की होली में और आमतौर पर मैदानी होली में? देखिए, हमारी पर्वतीय समाज की जो होली स्टार्ट होती है, ये हमारे पूस के इतवारों से शुरू हो जाती है, पूस के रविवार से। ये हमारी जो संस्कृति है, पूर्वजों ने बहुत पहले से ये राधा रानी के उस पर ही आधारित है। राधा रानी का प्रेम प्रसंग मुख्य है, जिसका वर्णन शिवरात्रि के बाद से स्टार्ट होता है। उससे पहले हम लोग आध्यात्मिक होलियाँ गाते हैं। उस आध्यात्मिक होली में सारी राग रागनियाँ हैं, जितने प्रकार के राग होते हैं वो राग हमारे उसमें गाए जाते हैं और रागनी गाई जाती है। उनका क्या महत्व है? इस समय बसंत ऋतु में आदमी के पूरे शरीर में परिवर्तन होते हैं, पूरा प्रकृति में परिवर्तन होता है। उस प्रकृति का परिवर्तन हमारे शारीरिक परिवर्तन में भी परिवर्तन होता है। तो ये जब हम राग गाते हैं, उन रागों का हमारे विशेष उसमें हमारे अंग प्रत्यंग में उसका असर पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे पहाड़ में क्या होता था कि कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं थी लोगों को जोड़ने के लिए। उस जोड़ने के लोगों ने एक होली को एक माध्यम बनाया ताकि लोग बाग आपस में सौहार्द से, प्रेम से एक दूसरे के साथ परस्पर मिल सकें। और रंग तो उसके बाद आता है, लेकिन हमारा ये मिलन जो है, ये मिलन कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू हो जाता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि हमारे दिन भर को काम करते हैं, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और शाम को वो बैठ के एक गायन करते हैं।
उस गायन से क्या होता है कि ये हमारा एक दूसरे के प्रति सद्भाव बढ़ता है। उस सद्भाव को हम लोग चाहते हैं हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी जो और पीढ़ी आने वाली है, उस पीढ़ी में भी इसका परिवर्तन, युगकारी परिवर्तन हो। इस उद्देश्य को हम साथ लेके चल रहे हैं। और ये अंदर जो गीत चल रहे थे, उस गीतों के माध्यम से किस तरीके से क्या चीज़ दर्शाई जा रही थी गीतों में? ये तमाम जो प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर हमारी है, उसको गीतों के जरिए, 2 तरह की होली होती है जो हमारे उत्तराखंड में बरसों से की जा रही हैं। खड़ी होली, बैठ होली। बैठ होली पूरा शास्त्रीय संगीत पर साज बाजों के साथ, खड़ी होली खड़े होकर ढोल बजाकर थोड़ा एक्टिंग में झूमकर छोड़ा बोलते हैं उसको, उस टाइप में है। बस ये सांस्कृतिक धरोहर, आजकल की पीढ़ी थोड़ा इस धरोहर को संभालने में थोड़ा ढीली है। लगता है नई पीढ़ी इसको पूरी तरह से एक्वायर कर पाई है अभी? हाँ, उनका रुझान कम है, थोड़ा मोबाइल का दौर चल गया। फिर भी हम उनको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को लेते हैं। जैसे कल एक जगह होली हुई तो मैंने अपने बेटे से कहा वीडियो बनाओ, थोड़ा बैठो, 2-4 घंटे बैठो, देखो क्या है बेटा, संस्कृति को जानो तो कम से कम, उसको उतना कर नहीं पाओ तो जानो, ये सब है। किस तरीके से शुभकामना देंगे होली की? बस होंठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो ज़माने नहीं आते, और दोस्त ही होते हैं दोस्तों के हमदम, फरिश्ते किसी का साथ निभाने नहीं आते। और उन्नति पथ पर चलते चलते कदम हम सांप के रुके नहीं, जीवन पथ पर चलते चलते ये देह सबकी थके नहीं। सांझ की लाली सुबह का यौवन, हर पल आपका दामन हमारा दामन चूमे, और खुशियों से भर जाए जीवन, हम सबका आंगन सावन झूमे। धन्यवाद।